हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में रैंकिंग अरेंजमेंट, क्रम व्यवस्था में मैंने आपको बताया था कि इसमें एग्ज़ाम में आपसे 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड ये हमारा कंप्लीट हो चुका था और मैंने आपको बताया था कि हर टाइप में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी पहली क्लास में बता दिया था आपको, और हमने टाइप 3 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हमारा चलेगा टाइप 4। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर और सोहन आगे से 8वें स्थान पर है। तो सवाल में कह रहा है ये मोहन पीछे से 9वें स्थान पर और सोहन आगे से 8वें स्थान पर है, ये कह रहा है इसमें। फिर इसमें कह रहा है कि राम इन दोनों के बीच में है, राम बीच में है, ये आपसे सवाल कर रही है। तो कह रहा है इसमें कि कम से कम बताइए कि कितने पंक्ति में कितने व्यक्ति। इसमें क्या पूछा है आपसे? कम से कम व्यक्ति पूछा है। तो आपसे कम से कम व्यक्ति पूछा है। तो देखिए मुझे बताइए यहाँ पे कि जैसे अगर मैं बात करूं तो 9वें स्थान पर कौन है भाई आपका? यहाँ पे ये मोहन है 9वें स्थान पर, और ये 8वें स्थान पर। आगे से अगर देखें हम तो आगे से कौन है ये भाई आपके यहाँ पे? सोहन। तो देखिए यहाँ पे मुझे बताइए 8 व्यक्ति टोटल आपके ये हो गए, 9 व्यक्ति टोटल आपके ये हो गए। अब कह रहा है कि कम से कम व्यक्ति ज्ञात करने, मुझे मिनिमम व्यक्ति, और कह रहा है कि राम आपके जस्ट बीच में है, राम आपके जस्ट बीच में है। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिनिमम व्यक्ति ज्ञात करना है। आदमियों की संख्या जितनी कम कर सकता हूँ मैं उतनी ही कम करूंगा यहाँ पे। तो 8 मेरे ये हो गए, 9 मेरे ये हो गए। वो तो सवाल में दिया गया था, राम इनके बीच में दिया गया था। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि राम के अलावा यहाँ पे और यहाँ पे कोई व्यक्ति है? जब मुझे कम से कम व्यक्ति ज्ञात करने तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है और यहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं है। तो 8 ये, 9 ये और एक सिंगल राम, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे आपके? 8 9 और 1 17 और 1 कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे? 18। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार तो बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इसको खुद करने की कोशिश करना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक कतार में है। ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति कह रहा है? ये 5 व्यक्ति। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक और सवाल को, इसको यहाँ पे ए व बी के मध्य 5 व्यक्ति कह रहा है। फिर क्या कर रहा है ये आपसे कि बी और सी के मध्य 8 व्यक्ति कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? सी के आगे 3 व्यक्ति, और कह रहा है कि ए के पीछे 21 व्यक्ति। तो कह रहा है कि इस पंक्ति में मिनिमम व्यक्ति ज्ञात करने हैं आपको, न्यूनतम व्यक्ति, न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने हैं आपको। तो सवाल पूछ रहा है आपसे न्यूनतम व्यक्ति, ये ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते थे। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछता, यहाँ पे क्वेश्चन देखे कि मैक्सिमम व्यक्ति, अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे, जो कि बहुत ही इजी सवाल था। लेकिन आपसे पूछा है यहाँ पे मिनिमम व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं आपसे ये यहाँ पे डाटा सेट करवा रहा है। तो यहाँ पे आपको सेट करना है। तो देखिए एक जो बेसिक तरीका है जो सभी फॉलो करते हैं, वो क्या तरीका है कि आपसे कहा है कि ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं भाई? 5। तो मैंने ए लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया और इसके बीच में 5 व्यक्ति लगा दिए। फिर कह रहा है कि बी और सी के मध्य 8 व्यक्ति, तो ये 8 और बी और सी के मध्य 8 व्यक्ति। सी के आगे कितना कह रहा है? 3, तो सी के आगे 3। ए के पीछे कितना कह रहा है? 21, तो ए के पीछे 21। बस यही हो गया। अब देखो 21 से 22, 22 और 5 27 से 28, 28 और 8 36, 37 और ये कितना हो गया आपके
40 व्यक्ति हो गए। लेकिन मुझे बताइए, सवाल में आपसे पूछा न्यूनतम व्यक्ति, ये अधिकतम आया है 40 आपका, ऑप्शन आपको 40 जरूर मिलेगा। बहुत सारे लड़के यहाँ पे गलती कर जाते हैं, लेकिन 40 इसका आंसर नहीं होगा। ये क्या भाई आपका अधिकतम, मैक्सिमम है ये, जो कि आपका गलत है। हमको यहाँ पे इसके डाटा सेट करने पड़ेंगे। तो देखिए मिनिमम व्यक्ति हमको निकालना है, तो मिनिमम व्यक्ति कैसे निकालेंगे हम, बी और ए के मध्य 5 व्यक्ति, तो मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ और यहाँ पे ए, तो ये 5 व्यक्ति हो गए। फिर क्या करें, यहाँ पे बी और सी के मध्य 8 व्यक्ति, तो देखिए बी के आगे 6, तो ये हो गए 2 और लगा देता हूँ, बी और सी के मध्य 8 व्यक्ति हो गए। सी के आगे 3, तो सी के आगे 3। फिर कह रहा है आपसे ए के पीछे 21, तो मुझे बताइए ए के पीछे 6, तो ये हो ही गए, आगे मैं कितने लिखूँ यहाँ पे 15। तो अब बताइए मुझे टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 15 और 1 16 और 5 21 22, तो 24 3 24 और 1 25, 25 और 3 28। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 28। इस 28 से कम व्यक्ति अब आपके नहीं हो सकते। आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 28, जो कि क्या होगा मेरे यहाँ पे मिनिमम आंसर होगा। अधिकतम पूछता तो 40, जो कि सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी था। लेकिन आपसे सवाल, क्योंकि बैंक में आया हुआ सवाल है और बैंकिंग के रीजनिंग आप सब लोग जानते हो कितना टिपिकल होता है, तो आपसे पूछा मिनिमम, तो कितना आंसर आएगा आपका 28। इस तरह से ये आंसर था। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्तियों के कतार में ए आगे से 18वें स्थान पर, जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर। तो देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे ए आगे से 18वें स्थान पर है, तो ए आगे से 18वें स्थान पर, और आपसे कह रहा है यहाँ पे कि बी पीछे से 16वें स्थान पर है, तो ये बी पीछे से 16वें स्थान पर। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पे कि सी जो कि आगे से 25वें स्थान पर है, तो सी आगे से, तो 18वें स्थान पर ही है, तो 18 और 7 25 होते हैं, तो मैं 7 लूँगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको थोड़ा सा पीछे बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सी आ गया, तो 25वें स्थान पर है। आगे क्या करें, और ए और बी के ठीक मध्य में है, तो ए और बी के ठीक मध्य में, तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। तो मुझे बताइए, देखिए आपसे कह रहा है कि सी, ये सी ए और बी के ठीक मध्य में कह रहा है, तो मुझे बताइए ए और सी के जस्ट यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, टोटल 6 व्यक्ति हैं, 6 हैं, तो मैं भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल व्यक्ति कितने बनाऊंगा यहाँ पे, मैं 6 ही तो बनाऊंगा ना, जब भी तो जाके मेरा यहाँ पे जस्ट ये सी इन दोनों के बीच में आएगा ना, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 का गैप, तो इनके जस्ट बीच में आ गया। सवाल की शर्त हमने पूरी कर दी। अब आपसे पूछा टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे 16 इधर, 6 ये और 6 ये और 18 इधर, तो आप जोड़ सकते हो इनको, 6 और 6 12 और 18 कितना हो गया आपके यहाँ पे, 6 और 6 12 और 18 30 हो गए आपके यहाँ पे, 30 और 16 कितने हो गए, 46 हो गए। 46 तो ये व्यक्ति हैं, और एक अकेला व्यक्ति सी और था जो कि हमने जोड़ा नहीं, तो टोटल व्यक्ति कितना आ गया यहाँ पे 47। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं आपके यहाँ पे 60 दे रखे हैं, और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो आपको पता है कि अगर बॉयज
टोटल 60 है और ये गर्ल्स। आपको पता है कि जो गर्ल्स है वो इसका दुगना है, तो ये आएगा आपका 20 और ये आपका कितना आएगा आपका 40। भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से टोटल दुगनी होगी ना, और इनका टोटल सम 60 बराबर। आगे कह रहा है यहाँ पे, यदि रोहन की रैंक ऊपर से 17वीं है, मतलब अगर आपकी ये रोहन है, ये यहाँ पे रोहन है और इसकी ऊपर से रैंक कितनी दे रखी है यहाँ पे 17वीं, और फिर आपसे कह रहा है यहाँ पे उसके आगे 9 लड़कियां हैं, तो रोहन से आगे कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे 9 लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है लड़कों में रोहन की रैंक नीचे से क्या होगी, रोहन की रैंक नीचे से पूछा है, तो नीचे से रोहन की रैंक क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि लड़कों में पूछा है, लड़कों में, तो मुझे बताइए कि इस पूरी लाइन में ऊपर से नीचे तक जो टोटल आपके 60 विद्यार्थी थे, इस टोटल 60 विद्यार्थी में लड़के कितने हैं आपके यहाँ पे 20 हैं, 20 लड़के हैं, टोटल लड़के कितने आपके 20। अब ये यहाँ तक सम कितना आ रहा है आपका 17 आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बच्चे कितने, टोटल विद्यार्थी 17 हैं, जिसमें से लड़कियाँ 9 हैं। तो मुझे पता है बॉयज कितने होंगे आपके 8 होंगे, बॉयज कितने होंगे आपके 8 होंगे, और ये बॉयज जो 8 हैं विद रोहन, या आप ये लिख सकते हो विद रोहन। टोटल 17 बच्चे हैं, जिसमें से 9 लड़कियां यहाँ पे हैं, तो टोटल लड़के बच्चे आपके 8, जो कि रोहन सहित आपके 8 लड़के हैं। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि अब मुझे बता दीजिए कि नीचे लड़कों में रोहन की रैंक नीचे से क्या होगी। लड़कों में आपसे पूछा है सवाल, तो लड़कों में पूछा है, तो देखिए यहाँ पे टोटल आपके 8 लड़के तो ये हो गए, टोटल आपके 8 लड़के तो ये हो गए। अब आपसे कितना, अब 8 आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। तो इसका मतलब जो नीचे लड़के हैं टोटल कितने आपके 12 लड़के हैं, तो 12 लड़के नीचे से, और नीचे से अगर आप रोहन की रैंक देखोगे तो 12 लड़के ये है और प्लस 13वां आपको रोहन मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ नीचे से रोहन की रैंक कितनी लड़कों में 13वीं रैंक है। कितनी रैंक है इसकी 13वीं रैंक। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों में लड़कियों की संख्या की दुगनी है, मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं आपके 36, जिसमें से ये बॉयज हैं और ये क्या आपके यहाँ पे गर्ल्स हैं। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, तो लड़कियों से दुगनी है, तो अगर ये 12 होंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 24, टोटल 24 हो जाएंगे इनसे दुगना, और इनका सम आपका 36। अगला को आगे कह रहा है इस कक्षा में 13 लड़के सीता से पहले हैं। तो देखिए 13 लड़के सीता से पहले हैं। अगर माना कि सपोज करो यहाँ पे कौन है भाई आपके सीता जी है, यहाँ पे सीता जी है, और इससे पहले कितने लड़के हैं भाई आपके यहाँ पे 13 लड़के हैं। कितने लड़के हैं आपके 13 लड़के हैं। तो जिसका कक्षा में क्रमांक कितना है 19वां, तो सीता का यहाँ पे जो क्रमांक है आपका कितना है 19 क्रमांक है। 19वें नंबर पर अगर आप देखोगे तो 19वें नंबर पे, यहाँ से 19वें नंबर पे सीता जी हैं, और इनसे पहले 13 लड़के हैं। अगर 13 लड़के हैं तो 19 में से 13 गए तो बच्चे आपके 6, तो कितनी लड़कियां आपके यहाँ पे 6 लड़कियां हैं विद सीता। सीता सहित यहां तक कितनी लड़कियां 6 लड़कियां, सीता सहित यहां तक 6 लड़कियां हैं। अब आपसे पूछा है कि बताइए सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो सीता के बाद लड़कियां पूछा है, तो मुझे बताइए टोटल लड़कियां 12 हैं, जिसमें से 6 लड़कियां ये होगी, तो बच्ची कितनी लड़कियां, टोटल 6 लड़कियां बच्ची। यहाँ तक सीता तक आपके टोटल कितनी लड़कियां हैं 6 लड़कियां हैं,
12 में से 6 लड़कियां यहाँ पे हैं, तो सीता के बाद यहाँ पे कितनी लड़कियां आएंगी आपकी? यहाँ पे 6 लड़कियां ही आएंगी, क्योंकि 6 और 6 12, टोटल 12 ही लड़कियां आपकी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। लड़कों की संख्या टोटल विद्यार्थी आपके 60 है, जिसमें से ये बॉयज और ये आपके गर्ल्स। अब कह रहा है यहाँ पे कि लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, तो अगर ये 20 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने हो जाएंगे भाई आपके? 40। आगे कह रहे हैं यहाँ पे राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है, तो ये आपकी 17वीं रैंक है, और ये किसकी रैंक है? राम की रैंक है। ऊपर से राम 17वीं पोजीशन पर है। और आगे कह रहा है यहाँ पे कि यदि राम से पहले 9 लड़कियां हैं, तो राम से पहले यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं भाई आपकी? 9 लड़कियां हैं। राम से पहले यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। तो आपसे पूछा है राम के बाद कितनी लड़कियां होंगी, तो मुझे बताइए। ये क्वेश्चन तो पहले के जो क्वेश्चन थे उनसे भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें तो हमको लड़कों की संख्या कुछ देखनी नहीं है कि यहाँ पे लड़के कितने, डायरेक्ट आगे लड़के दे दी, अब पीछे नीचे से लड़कियाँ पूछ रहे हैं। तो आपको पता है टोटल लड़कियाँ 20 हैं, जिसमें से 9 लड़कियाँ यहाँ पर चली गई, तो 20 माइनस के 9 बराबर आपका आया 11। तो मैं कह सकता हूँ राम के नीचे या पीछे कितनी लड़कियां आपके? 11 लड़कियां हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो टाइप थर्ड में आपके इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली जो वीडियो होगी आपकी उसमें चलेगा आपका टाइप 5, और टाइप 5 में मैंने आपको बताया था कि उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा इनसे अलग हटके क्वेश्चन है, उनका लेवल भी अच्छा है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इससे अगली क्लास में। उम्मीद है टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ये वो टाइप है जिनसे मिलकर ही आपके अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये रैंकिंग अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चन थे। ये अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो जो थोड़े से जो टिपिकल क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।